लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए क्लियर है? क्योंकि जो इमरान खान है वो जेल के अंदर है, नवाज शरीफ ग्रुप से बाहर है, तो क्या आप नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। मुल्क में इस वक्त हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, यही मेरा एतराज़ है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकवा। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के दौर में दहशतगर्दों को दोबारा आबाद करने का मंसूबा बनाया गया। क्या जनरल फैज़ और चेयरमैन पीटीआई को अंदाज़ा नहीं था कि जिन दहशतगर्दों को आबाद किया जाएगा उनको कराची पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? क्या उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये दहशतगर्द दोबारा फौज पर हमला करेंगे? बिलावल ने कहा कि गलत फैसला करने वाले अगर सियासतदान हैं तो उनका एहतसाब अवाम करेंगे, अगर गलत फैसला करने वाले दूसरे इदारे के लोग थे तो वो इदारा उनका एहतसाब करे। इन दहशतगर्दों के वापस आने की कहानी खुलनी चाहिए। सूबाई हुकूमतों में तैनात एहलकार चीनी, खाद और गंदम की स्मगलिंग में मददगार हैं, जखीरा अंदोजों की भी मदद करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में इंकशाफ। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 272, सिंध में 244 और खैबर पख्तूनख्वा में 56 सरकारी एहलकार स्मगलर्स के मददगार हैं। बलोचिस्तान में 15 और इस्लामाबाद में 5 एहलकार स्मगलर्स के साथ ही हैं। रिपोर्ट में गंदम की स्मगलिंग में 592 जखीरा अंदोजों, 26 स्मगलर्स और पंजाब और सिंध के बलोचिस्तान से रास्ते अफगानिस्तान चीनी स्मगल करने वाले 875 स्मगलर्स की निशानदही। चीनी की स्मगलिंग में कानून नाफिज करने वाले और दूसरे महकमों के 52 अफसरान का भी जिक्र है। खाद की जखीरा अंदोजी में 405 और 64 स्मगलर्स की निशानदही की गई है। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट को चीनी की कीमतों के केस का फैसला जल्द करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि लाहौर हाई कोर्ट 20 सितंबर से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके चीनी की कीमतों के केस का फैसला करे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि चीनी की कीमत 98 रुपये मुकर्रर है और शुगर मिल मालिकान 200 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। शुगर मिल वाले न पंजाब हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमतों को तस्लीम करते हैं न वफाक की। चंद रोज़ पहले चीनी से मुताल्लिक़ पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि महंगी चीनी लाहौर हाई कोर्ट के हुकूमत मुखालिफ स्टे ऑर्डर्स, शुगर मिल मालिकान, सट्टेबाजों और ब्रोकर्स के गठजोड़ की वजह से है। चीनी सस्ती करनी है तो स्टे ख़त्म कराना होंगे। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के चीनी की सरकारी कीमत 98 रुपये किलो का फैसला मुअत्तल करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। लाहौर की थोक मार्केट में चीनी 6 रुपए कमी के बाद 162 रुपए किलो हो गई, लेकिन परचून में भाव कम ना हो सका। लोग 175 से 180 रुपए किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। दुकानदारों का कहना है कि महंगी चीनी खरीदी है, फौरन सस्ती नहीं कर सकते। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी मजीद 2 रुपए की कमी के बाद 156 रुपए किलो हो गई। बाजारों में चीनी 175 रुपए किलो में दस्तयाब। पेशावर में चीनी 5 रुपए की कमी के बाद 165 रुपए किलो हो गई। क्वेटा में 1 किलो चीनी 10 रुपए की कमी के बाद 170 रुपए हो गई। MQM का सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में सजा पाने वाले अपने साथियों को तनहा न छोड़ने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सानिया की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। का अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया को इस वाक़े पर बेगुनाह समझते हैं। सानिया में शहीद होने वाले और बचाने वाले भी हमारे हैं। फैसले में कहा कि ये MQM की क़यादत की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। आला अदालत को अपनी मातहत अदालत को देखना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अगर MQM क़यादत ने आग लगाई तो हमें फांसियाँ दें, कारकुनों को क्यों? MQM कसूरवार है तो सज़ा सिर्फ इन 2 कारकुनों को क्यों दी जा रही है? बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना जाली रसीदों का केस। तफ्तीश में ताखीर पर अदालत की प्रोसिक्यूशन से बाज़पुर्स। कहा, पिछली बार बुशरा बीबी जब पेश हुई तो आपने ऑडियो मैच क्यों नहीं करवाई? प्रोसिक्यूटर बोले, बुशरा बीबी FIA में पेश होकर अपनी ऑडियो देंगी तो आवाज़ मैच हो सकेगी। PTI के वकील ने कहा, केस जाली रसीदों का है, ऑडियो लीक्स कहाँ से आ गई? मुद्दई मुकदमा का कोई बयान भी रिकॉर्ड पर नहीं। जज ने सवाल किया कि क्या आपकी मुद्दई से मुलाकात हुई है? सवाल पर अदालत में कहे। अदालत में प्रोसिक्यूटर का कहना था कि वाहिद केस है जिसमें तफ्तीश ईमानदारी से चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर के जुमले पर अदालत में कहे। जज ने कहा,
अब आप कुछ ना कहें, तीर कमान से निकल गया है। बुशरा बीबी की जमानत में 26 सितंबर तक तौसी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को वॉइस मैचिंग का आखिरी मौका दे दिया। पुलिस और एफआईए बुशरा बीबी को मुसलसल हिरासत कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे फ़ोन मुसलसल बक किए जा रहे हैं। वकील लतीफ़ खोसा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दावा। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा वो तो सबके ही हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फ़ोन टैपिंग की कानूनी हैसियत पर अदालत की मुआवनत करें। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मालूमात का जरिया नहीं पूछा जा सकता। लतीफ़ खोसा बोले एफआईए को आइंदा समात तक हिरासत करने से रोक दिया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने जवाब दिया कि हिरासानी एक वसी टर्म है कि कल आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर आ जाएंगे, ऐसा ऑर्डर पास करेंगे जिस पर अमल दरामद करा सकें। अदालत ने बुशरा बीबी की ऑडियो टैपिंग और हिरासत करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त को बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक के मामलात के साथ यकजा कर दिया। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में 26 सितंबर तक जमानत में तौसी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में 26 सितंबर तक जमानत मंजूर। साइफर केस में अदालत की मकाम तब्दीली सिर्फ एक बार के लिए थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मालूमात लेकर अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की समात अटक जेल में करने की वजारत कानून के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई के वकील ने इस्तदा की कि महफूज फैसला सुनाया जाए। फैसलों में ताखीर से मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। हमारी दरख्वास्त के जवाब में ये कह देना कि नोटिफिकेशन गैर मौसर हो गया है काफ़ी नहीं। एक बार अटक जेल का नोटिफिकेशन हो गया, कल को लांडी जेल का हो जाएगा तो क्या हम वहां जाएंगे? इंटरबैंक में $1 300 रुपए से नीचे आ गया। 20 रोज की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में $1 1.41 सस्ता होकर $299.75 का हो गया। मुल्क भर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला। पावर कंपनीज में टेक्निकल, अहल और गैर सियासी अफराद शामिल किए जाएंगे। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। सिंध में घोटकी, डहर की, नौशेर फिरोज, पटीदन, कंडियारों में 1000 से जायद नाजायज कनेक्शंस काट दिए गए। कराची में कुंडा माफिया के खिलाफ पहला मुकदमा साइट थाना में दर्ज। लाहौर और अतराफ में मजीद 105 मुकदमा दर्ज, 86 अफराद गिरफ्तार। गुजरात में बिजली चोरी के इल्जाम में 35 अफराद गिरफ्तार। पाकपतन की तहसील आरिफवाला में अदम अदायगी पर 8 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। रुझान में 27 अफराद पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज, 2 ट्रांसफार्मर उतार लिए। मुल्तान, लोधरा, खानपुर, मुजफ्फरगढ़ में भी वाजिबात की अदम अदायगी पर मुतअद्दिद कनेक्शंस काट दिए गए। फैसलाबाद रीजन में मजीद 126 अफराद की बिजली चोरी पकड़ी गई। 1 करोड़ 81 लाख के जुर्माने आयद। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत और श्रीलंका की टीम्स मद्दे मुकाबिल। भारत की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। श्रीलंका की टीम इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त रही है। भारत ने बगैर किसी नुकसान के 44 रन बना लिए। वनडे तारीख में पाकिस्तान की दूसरी बदतरीन शिकस्त। बॉलिंग तो नाकाम हुई ही, साथ बैटिंग लाइन भी बुरी तरह एक्सपोज हो गई। भारतीय बॉलर्स ने उसी विकेट पर परफॉर्म किया जिस पर पाकिस्तानी बॉलर्स को मार पड़ी। पाकिस्तानी बैटर्स के लिए स्पिनर्स को खेलना महाल हो गया। भारत के 356 रन के जवाब में कौमी टीम 32 ओवर्स में ही 128 रन पर ढेर हो गई। भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से शिकस्त देकर आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान के एशिया कप के फाइनल में जाने का मामला भी अगर मगर का शिकार हो गया। क्या पाकिस्तान टीम की पेस बैटरी को नजर लग गई? भारत के खिलाफ ना शाहीन चला, ना हारिस और ना ही नसीम शाह ने रंग जमाया। हारिस रऊफ और नसीम शाह की सुपर 4 मरहले में श्रीलंका के खिलाफ शिरकत भी मशकूक। एशिया कप से बाहर होने का खदशा। फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी और जमान खान बैकअप के तौर पर तलब। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गिलगित में स्कूल के बच्चों से मुलाकात। तवानाई से मुतल्लिक बनाए मॉडल्स को सराहा। मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक सवालात किए। बच्चों की जहानत और सलाहियतों ने उन्हें बेपनाह मुतासिर किया।
निगरान वजीर आजम को वजीर आला सेक्रेटेरिएट में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। फवाद हसन फवाद को निगरान वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने फवाद हसन फवाद की तकर्री निगरान वजीर आजम की एडवाइस पर की। फवाद हसन का कहना है कि उन्हें अभी तक किसी महकमे का चार्ज नहीं दिया गया। रानीपुर हवेली में कामकाज के दौरान मुबैना तशद्दुद से जाने वाली कमसिन फातिमा के कत्ल की तहकीकात। 2 रोज कबल हिरासत में लिए गए करीबी रिश्तेदार इलाही बख्श वसान को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। पीर असद शाह की मफरूर अहलिया हिना शाह और ससुर फयाज शाह की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाने का सिलसिला जारी। करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ। मुकदमे में नामजद असद शाह और इलाज में मावनत करने वाले कंपाउंडर इम्तियाज रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। उन्नीस सौ 95 में बेनज़ीर हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्वस फौजी अफसरान की सज़ा के खिलाफ अपील्स खारिज, सज़ाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिनहास को 2 साल और इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्क़त और बरतरफी की सज़ा सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्तें मुस्तरद होने के बाद दरख्वास्त गुजारों ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। पार्कों में दाखिला फीस खत्म करके पार्किंग फीस वसूल कर दी। किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? ऐसा नहीं चलेगा कि अवामी दाखिला फीस के नाम पर पार्किंग फीस में वसूल करें। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इरफान खान केएमसी के वकील पर बरहम। केएमसी के वकील ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने कहा 4 अक्टूबर तक वजाहत दें वरना मेयर कराची को तलब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने पर नजरसानी दरखास्त खारिज। दरखास्त गैर मौसर होने पर खारिज की गई। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा मुकदमा तो गैर मौसर हो गया है। वकील ने कहा मुकदमा 6 साल बाद लगेगा तो गैर मौसर ही होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले आपकी तशवीश मुतल्लिका क्वार्टर तक पहुंचा देंगे। परवेज इलाही के खिलाफ जारी एमपीओ हुक्म वापस ले लिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने परवेज इलाही को एमपीओ ऑर्डर मुअत्तल करके रिहा करने और डीसी इस्लामाबाद को जाती हैसियत में तलब किया था। परवेज इलाही के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में तफ्तीशी अफसर की जानिब से रिकॉर्ड जमा न करवाया जा सका। प्रोसिक्यूटर की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरखास्त जमानत पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। नैब इस्लामाबाद ने साबिक वज़रा फैसल वाडा को आज और अली जैदी को 14 सितंबर को तलब कर लिया। साबिक वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी और फ़रूक नसीम भी 14 सितंबर को तलब। मलेरिया से रवां साल सिंध में पहली हलाकत। मिट्टी का 12 साल का बच्चा मलेरिया से इंतकाल कर गया। महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक मलेरिया से मुतासरा लड़का मिट्टी के मकामी अस्पताल में जेरे इलाज था। रवां साल अब तक सिंध में 3 लाख से ज्यादा अफराद मलेरिया से मुतासर हो चुके हैं। कराची में हॉक्स बे सनस्पिट के करीब समंदर में 3 अफराद डूब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक समंदर से 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई, एक को बचा लिया गया। पाकिस्तानियों का हसास डेटा डार्क वेब पर फरोख्त करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने 11 अक्टूबर तक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को 20 अप्रैल 2021 के फैसले पर अमल दरामद करने और अगली समाअत पर दलाइल देने का हुक्म। क्या वाकई एक पाकिस्तानी ने बिजली का जायद बिल आने पर खंबे से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है? सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली ये अफवाह जियो फैक्ट चेक की इन्वेस्टिगेशन में गलत साबित हो गई। वीडियो में नजर आने वाला शख्स सियासी कारकुन जीनतुल्लाह खान है, जो गुज़श्ता बरस रावलपिंडी में चेयरमैन पीटीआई की हिमायत में होने वाले जलसे के दौरान बिजली के खंबे पर चढ़ा और करंट लगने से नीचे गिर गया था। जीनतुल्लाह खान की खुदकुशी की जाली खबर फैलाने वाले ये जानकर जिए कि जीनत
अब तक जिंदा है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया खबरों की जांच पड़ताल का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। सार्फिन जियो फैक्ट चेक को फेसबुक और ट्विटर पर भी सर्च कर सकते हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। %41 ताजिर महंगाई, 18% बिजली के बिल से परेशान। हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। 9% का पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने, 8% का रुपए की कदर कंट्रोल करने, जबकि 7% ने सियासी इस्तेहकाम के लिए निगरां हुकूमत से इकदाम करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। 550 से ज़ायद कारोबारी शोबों की आरा को शामिल किया गया। नून लीगी सेनेटर राना मकबूल अहमद इंतकाल कर गए। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। कहा, राना मकबूल नवाज शरीफ के करीबी और बाएतमाद साथी थे। मुल्क व कौम के लिए उनकी खिदमात तादेर याद रखी जाएंगी। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का भी इज़हार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत। मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 58वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर पाक फौज के दस्ते की सलामी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी। 1965 की जंग में मेजर अजीज भट्टी शहीद दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे और भारतीय फौज पर अपनी शुजाअत की ढाक बिठाई। अमेरिका पाकिस्तान में इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के सवाल पर कहा कि इसका जवाब सिफारत खाना ही दे सकता है। अमेरिका किसी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए बुलेट प्रूफ ट्रेन के जरिए रूस पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में हथियारों के मुआहदे तय पाने का इम्कान। अमेरिका ने खबरदार किया है कि अगर शिमाली कोरिया रूस को हथियार फराहम करता है तो इसे इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिका में कोविड के केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे। अमेरिकी फूड एंड ड्रग इंतजामिया ने नए कोविड बूस्टर्स की मंजूरी दे दी। मेडिकल कंपनीज के नए बूस्टर्स XBB वेरिएंट को हदफ बना रही हैं। FDA के मुताबिक 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे भी कोविड वैक्सीन की खुराक के कम से कम 2 माह बाद बूस्टर के अहल हैं। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका की वुमेन टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका वुमेन ने 169 रन का हदफ 34वें ओवर में। और पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में अमेरिकी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, डायलॉग के बगैर जिस्मानी हरकत और तासुरात से देखने वालों के दिल जीत लिए। फेस्टिवल में आज तंज़ो मिज़ाज पर मबनी शो बीवी हो तो अपनी उर्दू ज़बान में पेश किया जाएगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।